चलिए आज एक ऐसे आध्यात्मिक सफर को समझते हैं जो हमें पतित यानी अशुद्ध अवस्था से पावन यानी शुद्ध अवस्था की ओर ले जाने का रास्ता दिखाता है। ये कहानी है आत्मा के पवित्र होने और फिर विश्व का मालिक बनने की। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के फर्क को समझेंगे। फिर जानेंगे कि हमारे अंदर ही कौन से दुश्मन छुपे हैं और कैसे एक हंस की तरह पवित्र बना जा सकता है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि विश्व का मालिक बनने का क्या मतलब है और आखिर में वो सबसे बड़ी लॉटरी क्या है जिसका जिक्र किया गया है। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी विचार से जिस पर यह पूरी समझ टिकी हुई है, वो ये कि दुनिया दो बिल्कुल विपरीत हिस्सों में बटी हुई है। सोचकर देखिए, एक तरफ है पतित दुनिया यानी दुखों की दुनिया, मानो एक अंधेरी रात जहां आत्मा भटक रही है, और दूसरी तरफ बिल्कुल इसके उलट पावन दुनिया यानी सुखों की दुनिया, जैसे दिन का उजाला जहां सब कुछ साफ और पवित्र है। एक विकारी है तो दूसरी निर्विकारी। अब इस पूरी बात को समझने के लिए ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं, पतित और पावन। पतित का मतलब है वो अवस्था जो विकारों से यानी बुराइयों से भरी हुई है, अशुद्ध है, और पावन का मतलब है वो अवस्था जो इन सभी विकारों से पूरी तरह मुक्त है, एकदम शुद्ध। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दुनिया पतित बनी कैसे? ये अशुद्धता, ये दुख आखिर आया कहां से? चलिए इसके जड़ तक चलते हैं। ग्रंथ यही सवाल पूछता है कि आखिर सारे दुखों और सारे अशुद्धता की जड़ क्या है, और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। और जवाब है हमारे अपने अंदर के 5 दुश्मन। जी हां, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही वो दुश्मन हैं जो आत्मा को पतित यानी भ्रष्ट करते हैं। और इनमें से भी एक को सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है, वो है काम यानी वासना। साफ कहा गया है कि अगर इस एक दुश्मन पर जीत हासिल कर ली तो मानो पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर ली। इसे ही बाकी सभी समस्याओं की जड़ बताया गया है। अच्छा, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? चलिए अब उस तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बहुत सुंदर मिसाल के जरिए रास्ता दिखाया गया है। यहाँ पर दो तरह के स्वभाव की तुलना की गई है। एक है बगुले जैसा जो विकारी है, दूसरों को दुख देता है और जिसका चरित्र अशुद्ध है, और दूसरा है हंस जैसा जो बिल्कुल निर्विकारी है, किसी को दुख नहीं देता और जिसका चरित्र एकदम पवित्र है। तो असली सवाल यही है, कोई बगुले से हंस कैसे बन सकता है? एक विकारी आत्मा शुद्ध कैसे हो सकती है? इस बदलाव का तरीका क्या है? तो इसके लिए 4 कदम बताए गए हैं। पहला, आत्मज्ञान, ये समझना कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक शांत स्वरूप आत्मा है। दूसरा, विकारों पर जीत, यानी उन 5 दुश्मनों को हराना। तीसरा, पवित्रता को अपनाना, उसे अपने चरित्र की नींव बनाना। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं पर चलना। ठीक है, मान लिया कि कोई इस रास्ते पर चलता है, लेकिन इस पूरी मेहनत का, इस पूरी यात्रा का फल क्या है? आखिर में मिलता क्या है? और जो मंजिल है वो है सतयुग, एक स्वर्ण युग। सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ सच और पवित्रता हो, जहां कोई विकार ना हो, जहां देवता निवास करते हो। और बात सिर्फ उस दुनिया में रहने की नहीं है। जो पवित्र बनते हैं वो उस नई दुनिया के मालिक बनते हैं, विश्व के सॉवरेन। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति बन जाने जैसा है जो दूसरी आत्माओं को भी पावन बनाकर देवता बना सके, मानो एक तरह की ईश्वरीय सरकार। अब आते हैं सबसे बड़े इनाम पर। इस पवित्रता को पाने की अल्टीमेट लॉटरी क्या है? इसे कोई छोटा मोटा इनाम नहीं बल्कि एक जबरदस्त लॉटरी कहा गया है। आप इस शब्द पर गौर कीजिए, जबरदस्त लॉटरी। ये बताता है कि इसका मूल्य कितना ज्यादा है। तो ये लॉटरी है क्या? ये है आने वाले 21 जन्मों का सुख। हाँ, ये जो नंबर 21 दिख रहा है ना, इसका मतलब है पूरे 21 जन्म जहां सिर्फ और सिर्फ सुख और शांति होगी। तो ये सिर्फ कोई इनाम नहीं है, ये तो अपना खोया हुआ दिव्य हक, अपना जन्मसिद्ध अधिकार वापस पाने जैसा है। देखिए, ये पूरी यात्रा एक बहुत बड़े चक्र का हिस्सा है। कहानी शुरू होती है सतयुग से, जब आत्मा देवता के रूप में एकदम पवित्र होती है। फिर 84 जन्मों के सफर में धीरे धीरे ये पवित्रता कम होती जाती है, और कलयुग आते आते आत्मा पूरी तरह पतित हो जाती है। और अभी हम संगम युग में हैं, यानी वो मोड़ जहां हमारे पास फिर से पावन बनने का एक सुनहरा मौका है। और अंत में एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने रखा गया है कि अगर ये जीवन एक नाटक है, तो इस नाटक में हमारा किरदार आखिर लिख कौन रहा है?